तो कैसे हैं? उम्मीद कर रहे होंगे कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, आप सभी लोग एग्ज़ाम की तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 50 संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, और ये क्वेश्चन सीधा आपके एग्ज़ाम में आएगा, और ये क्वेश्चन दोनों पाली के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक ना दोस्तों? इसीलिए वीडियो में बने रहिएगा और फटाफट देख लेते हैं तेज़ी से कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक ना? तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अन्नतम का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, अन्नतम का अर्थ जो होता है वो झूठ होता है। इसका सही ऑप्शन बी होगा। उसके बाद दूसर का है, बहती हुई नदी कहाँ मिलती है। तो बहती हुई नदी सागर में जाकर के मिलती है। सी ऑप्शन सही होगा। किसकी जीत होती है। तो जीत किसकी होती है। तो सत्य की जीत होती है। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु डी गुरु गोविंद सिंह थे। उसके बाद है दोस्तों, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। ए ऑप्शन सही होगा। कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासन काल में होता था। तो गुप्त वंश के शासन काल में होता था। सही ऑप्शन ए होगा। राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है। तो राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ काव्य मीमांसा है। इसका सही ऑप्शन बी होगा। उसके बाद उपनिषद वैदिक वांग्मय का कौन सा भाग है। तो इसका अंतिम भाग बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में किस स्थल का वर्णन किया है। तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने शब्दों में स्थल पर किया है। ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद सत्यमेव जयते किस उपनिषद में निम्न उल्लिखित है। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। ए ऑप्शन सही है। उसके बाद है, अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अनुच्छेदम का संधि विच्छेद अनुजोड़ छेदम होगा। सही ऑप्शन ए होगा। उसके बाद 11 क्वेश्चन देखिए, यहाँ है 12 में क्या है कि मनः जोड़ रंजम की संधि होगी। तो मनोरंजन सही ऑप्शन ए होगा। उसके बाद है, अ जोड़ ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो ए बनेगा। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। दह रक्षा में कौन समास है। तो दह रक्षा में तत्पुरुष समास है। डी ऑप्शन सही होगा। किस समास का पहला पद विशेषण होता है। तो बहुव्रीहि समास का पहला शब्द विशेषण होता है। बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है, पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा। तो पुरुष परीक्षा का जो विग्रह होगा, पुरुषस्य परीक्षा। ए ऑप्शन सही होगा। अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। तो अंग विकार में तृतीया विभक्ति। सी ऑप्शन सही होगा। 18 में है, त्रयः चरंती रेखांकित स्थान में उचित विकल्प क्या होगा। तो इसमें मृगे यानी डी ऑप्शन सही होगा। आर्ची लुंठकात त्रायते किस सूत्र का उदाहरण है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये भित्रार्थनाम भयतु का उदाहरण है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, उपसर्गों की संख्या कितनी है। तो उपसर्गों की संख्या 22 है। डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद प्रत्यागतः पद में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रत्यागतः पद में प्रति उपसर्ग है। ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद लघुतरह में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो लघुतरह में तरप तद्धित प्रत्यय है। बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद भवंती पुरुषा सर्त्वात् रिक्त स्थान में उचित विकल्प क्या होगा। तो देवा यानी सी ऑप्शन सही होगा। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। तो भागवत पुराण से संकलित है। बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद विदुर कौन थे। तो विदुर मंत्री थे। बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। उसके बाद आचरण किसका हनन करता है। तो आचरण जो देख रहे हैं कुलक्षण होगा।
कुलक्षण का हनन करता है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन बी होगा। उसके बाद पति किसका रक्षक होता है? तो पति जो होता है वह स्त्री रक्षक होता है। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद स्थिति सौकर्य मूला ... धावंती जानत्वा कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा से लिया गया है। सही ऑप्शन इसका बी होगा। कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? तो कर्मवीर जो कथा है वह कथा है, सी है। ठीक है, किस प्रकार की कथा है? तो कथा है। उसके बाद बालक किस प्रकार की कथा है? तो एक तरह से ये लघु कथा है। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक ना, अगर सीधे पूछता कर्मवीर क्या है तो कथा यहाँ आ जाता, लेकिन किस प्रकार की कथा है तो ए ऑप्शन लघु कथा सही होगा। ठीक है, बालक किस शैली से आकृष्ट हुआ? तो बालक जो है वह शिक्षक के शैली से आकृष्ट हुआ। बी ऑप्शन सही होगा। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? तो बूढ़ा बाघ जो है वह सोने का कंगन देना चाहता था। सी ऑप्शन सही होगा। पथिक कहाँ फंस गया? तो पथिक कीचड़ में फंस गया। डी ऑप्शन सही होगा। समय बीतने पर किसका नाश होता है? तो दोस्तों समय जो बीतता है तो शिक्षा का नाश होता है। बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसके बाद दानवीर कौन था? तो दानवीर जो था वह कर्ण था। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। कर्ण किस देश का राजा था? तो कर्ण अंग देश का राजा था। बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद भतव्यम में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसमें तव्यत प्रत्यय है। ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद कतवतु प्रत्यय से बना पद निम्नांकित में से कौन सा है? तो गतवान है। बी ऑप्शन सही होगा। गुरु इष्ठन से कौन सा पद बनेगा? तो गुरु इष्ठन से गरिष्ठ बनेगा। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सीमन जो डाप से निर्मित पद होगा तो कौन होगा? सिमना। ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नतम में कौन सा लकार है? तो नतम में लोट लकार है। ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद स्यात् का मूल धातु क्या है? तो स्यात् का मूल धातु अस है। सी ऑप्शन सही होगा। विद्वत्सु किस शब्द का रूप है? तो विद्वत्सु जो है वह विद्वस शब्द का रूप है। सी ऑप्शन सही होगा। गंगा शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तो गंगयासु होगा। सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद दात्री शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन के रूप में क्या होगा? तो इसका दात्रिसु। बी ऑप्शन सही होगा। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रत्नाकरा का संधि विच्छेद रत्न जोड़ आकर। बी ऑप्शन सही होगा। ने जोड़ अति की संधि क्या होगा? ने जोड़ अति का संधि नयति हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा। ह का उच्चारण स्थान क्या है? तो ह का उच्चारण स्थान कंठ है। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद परामर्श में कौन सा उपसर्ग है? तो परामर्श में परा उपसर्ग है, शुरू में लगता है यानी परामर्श। उसके बाद सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो सु उपसर्ग से इसमें सुंदर शब्द बना है। डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपका 50 का 50 क्वेश्चन हो गया है। ये क्वेश्चन सीधा आपके एग्जाम में आएगा। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर और सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लेकर के आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए।